देखिए दोस्तों, आज की कहानी है दो देवरानी जेठानी की। अब देखिए, दोनों ही देवरानी जेठानी किस प्रकार से परियां बन जाती है और कैसे दोनों ही भाइयों को बर्बाद कर देती है और खुद की सास की जान ले लेती है। अब देखिए, कहते हैं कि देवरानी जेठानी में हमेशा अक्सर लड़ाई देखने को मिलती है और कहीं जगह ऐसा भी होता है कि बहुत ही अच्छे से मन प्रेम से रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा उनमें नहीं होता है। और कहीं जगह ऐसा होता है कि दोनों ही आपस में बहुत ही अच्छे से गुल खिलाती है और खुद के पति को धोखा देती है। अब देखिए, क्यों उन्हें अपने पियर वाले माना अपने माता पिता भी उन्हें निकाल देते हैं दोनों को, और अपने ससुराल में उनके दोनों के पति भी उन दोनों को एक दिन निकाल देते हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप इसे एक बार सुनेंगे तो बार बार सुनने का प्रयास करते रहेंगे। अब देखिए, दोनों ही भाइयों की शादी होती है और शादी होते ही दोनों भाई माना उनकी पत्नियां जो गांव में आती है, तो कहते हैं ना, गांव में किसी की बहू अगर सुंदर आ जाती है तो उसे देखने के लिए औरतें भी आती है। तो कहीं सारे माना देवर जैसे दोस्त हैं, वो सभी देखने का प्रयास करते हैं कि कैसी है आखिर इनकी बीवी, का बहुत तारीफ होती है, चले देखे तो सही कैसी होगी। दोनों ही भाई गरीब स्थिति में थे और उनकी माँ माना पिता उनके नहीं रहता है और माता ही उन दोनों भाइयों की शादी करती है। उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों भाइयों से माना उनके दो दोस्त रहते हैं। कहते हैं कि जब गरीब घर पे किसी पैसों वालों की दोस्ती होती है तो वो गरीब लोग बहुत ही उनकी कद्र करते हैं। वो दोनों भाइयों के दोस्त बने डॉक्टर और एक टीचर। दोनों ही भाई उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। जब भी वो घर आते थे तो उन्हें खाना खिलाना, उनका माना जो देख रेख करनी, पानी पिलाना, अच्छे से उनसे व्यवहार था। अब देखिए, वो दोनों की दृष्टि उन दोनों परियों पे क्यों पड़ जाती है और वो किस लालच में वहां पे आते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, धीरे धीरे करके उनकी दृष्टि उनकी पत्नियों पे पड़ने लग जाती है और दोनों ही देवरानी जिठानी आपस में, देवरानी जिठानी से उनका रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है और दोनों ही उन टीचर और उस डॉक्टर से प्यार करने लग जाती है। अब देखिए, दोनों का नया नया शौक, क्योंकि दोनों खूबसूरती इतनी अच्छी उनकी कि रेशम जैसे उनके बाल, और कहते हैं ना, खूबसूरती भी एक बार मिलती है और इसका जो ख्याल कर लेता है वही कर सकता है, हर किसी की बस की बात इसमें नहीं होती है। अब देखिए, दोनों को अपने खूबसूरती पे बड़ा ही घमंड, सोचती है कि हमें तो ऐसा माना इतनी अच्छी नौकरी वाले हमें आप सामने से बोलना चाहते हैं, आखिर हमारे में कोई बात तो है। अब देखिए, दोनों ही उन दोनों दोस्तों की बातों में आ जाती हैं और उनके दोस्तों को माना, जो उन दोनों भाइयों के जो दोनों दोस्त हैं, वो उनकी बीवियों से कहते हैं कि इनको कहो कहीं बाहर जाए ताकि अपन अपना अच्छे से दोस्ती रहे और हम कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब कहाँ तक ये यहाँ रहेंगे और जाते भी नहीं, ऐसे कहो कि हमें तो बहुत ही अच्छे से माना अच्छा घर चाहिए ताकि आप अच्छे से मेहनत करो। दोनों ही कहती है अपने पतियों से कि आप कहीं बाहर क्यों नहीं जाते अच्छे से काम करने के लिए। 10-15 हजार रुपए से आखिर होता क्या है, आज के जमाने में तो कुछ नहीं आता है। आखिर पति है ना, पति तो सोचेंगे। दोनों भाइयों ने विचार किया कि वास्तव में बात तो सही है, अपन को बाहर जाना चाहिए काम करने के लिए ताकि अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, ताकि अच्छा घर बनाएंगे। अब देखिए, दोनों भाई आपस में बात करते हैं, सोचते हैं कि कहीं बाहर काम करने के लिए चलते हैं। दोनों ही भाइयों के बीच में बहुत ही अच्छा प्रेम होता है और दोनों ही भाई कहीं जाते हैं और ठेकेदारी का काम करने लग जाते हैं, जिसमें उन्हें बाहर रहना पड़ता है। वो दोनों भाई बाहर रहते हैं और वो दोनों देवरानी जेठानी अपने ही घर पे डॉक्टर और उस टीचर के साथ बहुत अच्छे से गुल खिलाती है। उसके बाद उनकी सास को पता चलने लग जाता है तो उनकी सास को वो नींद की गोली खिलाती है। उसकी वजह से उनकी सास का शरीर खराब हो जाता है और कुछ ही सालों के बाद उनकी सास की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, वो दोनों भाई गांव आते हैं और उन दोनों भाई का फिर से वापिस जाना
और उन दोनों ही देवरानी जेठानी का इस प्रकार का व्यवहार जो पड़ोसियों पे असर पड़ने लग गया। एक को गुस्सा आया तो उनके पति को बताया कि तुम भले ही कितने ही पैसे कमा लो, बाकी तुम्हारी इज्जत की तो रोज यहाँ पे धज्जियां उड़ती है। दोनों भाई सोच में पड़ गए और कहा कि तू खुल के बता, बात क्या है आखिर। उन्होंने कहा कि तुम जाते हो और जो तुम्हारा दोस्त है वो ही तुम्हारे पीठ पीछे इस प्रकार से वार करते हैं, ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर आते हैं और तुम्हारी बीवियों के साथ गुल खिलाते हैं। इस बात से हमारी बीवियों के ऊपर असर पड़ता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, दोनों भाइयों ने विचार किया और बड़े ही टेंशन में हो गए। कहते हैं ना, पति पत्नियों की इच्छाओं के माना पूरी करने के लिए कहाँ से कहाँ कमाने के लिए जाते हैं, और अगर पत्नियां पीठ पीछे इस प्रकार से हरकतें करेगी तो पति का दिल तो दुखेगा। दोनों ही भाइयों का बहुत ही दिल दुखा और सोचा कि अब क्या किया जाए। एक भाई ने कहा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं, इन्हें इन्हीं के शब्दों में अपन को जवाब देना है। दोनों ने घर पे माना जो कैमरे लगाए, उसमें कैमरे लगा के दोनों बाहर चले गए और रात को फिर से वही बात। दोनों अपने अपने आशिक को बुलाती है और उनके साथ बहुत अच्छे से गुल खिलाती है, और वह किस प्रकार से क्या करती है वो तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, वो सारा उनमें कैमरों में कवर कर लेते हैं। उसके बाद दोनों सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। वास्तव में बात तो सही है। वो दोनों उन दोनों से कहते हैं कि यार हमें 5-5 लाख रुपए चाहिए तुमसे, क्योंकि हमारा अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, बाकी इसमें थोड़ा काम बाकी है, दे देंगे धीरे धीरे करके आपको। दोनों ने क्या सोचा, अरे दे देते हैं, दे देगा पैसा धीरे धीरे करके, दोनों कमा तो रहे हैं साले बाहर। फिर ऐसा करेंगे कि अपन ना जाना आना हो जाएगा, अच्छे से व्यवहार हो जाएगा, पैसे के दबाव में अपन कभी भी मांगने जा सकते हैं, और अचानक से आ भी जाएगा तो कहेंगे कि हम तो ऐसे आए थे पैसों के पूछने के लिए। अब देखिए, दोनों भाई उनसे 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को वो जो रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि ये देखो, हमें 5-5 लाख रुपए और चाहिए तुमसे। अब देखिए, वो दोनों भाई उनसे 10-10 लाख रुपए हड़प लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जाते हैं उनके ससुराल। उन दोनों ही देवरानी जेठानी के माता पिता को और उनके परिवार वालों को बताते हैं कि ये देखिए, अब हम भी उन्हें घर से बाहर निकालने वाले हैं और तुम्हारी बेटियां ऐसा गुल खिलाती है हमारे पीठ पीछे। माता पिता शर्म की मारी नीचे गर्दन झुका लेते हैं और कहते हैं कि ये बेटियां किसी काम की नहीं है, जो तुम्हें इनके साथ करना है वो करो, ताकि और भी करने से डरेगी। अब देखिए, दोनों को घर आके उनकी बहन को बुलाते हैं और जितनी भी पैसे हैं वो सारे उनकी बहन को देते हैं और कहते हैं कि बुढ़ापे में तुम हमें संभालना, और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब वो उनके पियर पहुंचती है तो पियर से भी उनके माता पिता उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या उन दोनों पति ने माना उन दोनों देवरानी जेठानी के साथ ये अच्छा किया? अगर अच्छा किया और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।